नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, आज मंगलवार है। मंगलवार हनुमान जी का दिन होता है और हनुमान जी का ये विशेष दिन होने के कारण भक्तों में इस दिन अति उत्साह देखा जाता है। आप सभी भी जो लोग महाराज जी को ध्याते हो, हनुमान जी को ध्याते हो, मंगलवार के दिन अपने पूरे शरीर, अपने जीवन और अपने विचारों में एक अलग ही चहचहाट का, एक अलग ही रौनक का अनुभव जरूर करते होंगे। इसीलिए तो इस मंगलवार को अति विशेष माना गया है। और इसके साथ ही हनुमान जी की विशेष कृपा यानी कि उनके स्वयं के हृदय के भाव प्राप्त करने के लिए उन्हीं के अद्वैत स्वरूप बाबा नीम करौली महाराज जी अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। तत्पश्चात बाबा के द्वारा करी गई ऐसी कृपा उस भक्त के लिए मंगलवार का प्रसाद बन जाती है। आप लोगों के लिए भी महाराज जी की वह कृपा आज मंगलवार के दिन एक खास प्रसाद बनकर आई है। दोस्तों, बाबा जी ने अद्वैत भक्ति के द्वारा ये प्रमाणित कर दिया कि श्री हनुमान होकर किस प्रकार श्री हनुमान की आराधना की जाती है तथा शिव होकर शिव की आराधना कैसे की जाती है, और श्री नारायण होकर नारायण की आराधना करना और भगवती होकर भगवती की आराधना करना ही अद्वैत भक्ति होता है। और महाराज जी के द्वारा उद्धत करी गई यह अद्वैत भक्ति हर एक भक्त के अंदर उसी प्रकाश को उजागर करती है, क्योंकि हम सभी जीवात्माओं के केंद्र में तो प्रभु श्री राम बसते हैं। राम की सेवा यानी कि इस शरीर की सेवा, इस जीवन की सेवा हमें ही तो करनी है, परंतु हम वह सेवा कब कर सकते हैं? जब हम स्वयं में प्रभु श्री राम के गुणों को धारण करें, प्रभु श्री राम के चरित्र को चरितार्थ करें, उनकी मर्यादाओं को अपने जीवन की सीमा में तय करें। तत्पश्चात हम जब स्वयं में प्रभु श्री राम का अद्वैत स्वरूप धारण करते हैं तो स्वतः ही हम राम की उचित सेवा कर पाते हैं। इसीलिए भक्ति के मार्ग पर चलते हुए राम को बाहर में तलाश कर अंदर विद्यमान रूपी राम की उचित सेवा करना हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। बाबा जी सदैव सहज समाधि में और अपनी आत्मा में ही स्थिर रहते थे। विश्व रूप परमात्मा में अद्वैत रूप से सदैव स्थिर रहते हुए वे सगुण रूप से भी मानवीय लीलाएं करते रहते। और महाराज जी ऐसी लीलाएं अपने जीवन काल में इसीलिए किया करते जिसका उद्देश्य भक्तों को यह बताना होता कि मैं वास्तव में कौन हूँ। बाबा इसके द्वारा भक्तों को ये स्पष्ट कर देते कि परम सत्य यही है कि सद्गुरु के अतिरिक्त परमात्मा और कुछ भी नहीं होता, और परम ज्ञान भी यही तो है। बाबा जी की श्री अहेतु की कृपा से भक्त के मन मानस में महान हरि भक्ति का उदय होता है, और जब किसी के भी मन मानस में हरि भक्ति का उदय हो जाता है तो उसका जीवन वास्तव में मंगलमय हो जाता है। और एक मंगलमय जीवन हर मंगलवार को विशेष कृपा के तौर पर मंगलवार का प्रसाद पाता है। महाराज जी अपने भक्तों पर कृपा करने में कभी संकोच नहीं करते, कभी कदम पीछे नहीं लेते, अपितु इन प्रकरण किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी तरीके से अपने भक्त के साथ में लीला करी देते, अपने प्रिय भक्त के ऊपर अपनी हेतु की कृपा करी देते। और बाबा की ऐसी कृपा करने का क्रम महाराज जी के महाप्रयाण के बाद में और ज़्यादा तीव्र हो गया। अनेक भक्तों को जगह जगह पे दर्शन देना, दुखों और संकटों से घिरे हुए भक्तों को तुरंत ही ताड़ देना, उन्हें मार्ग दिखाना, समाधान बताना, और जो भक्त भक्ति के आनंद में आगे बढ़ना चाहते हों उन्हें साक्षात हनुमान जी के दर्शन कराना, उन्हें साक्षात उनके इष्ट, उनके ही प्रभु के दर्शन कराना, ऐसी अनेक लीलाएं महाराज जी महाप्रयाण के बाद में निरंतर करते रहे हैं। बाबा कुल मिलाकर अब स्वतंत्र हैं, वह इस मानवीय देह के बंधन से पूर्णतः स्वतंत्र हैं। इसीलिए महाराज जी अब एक में अनेक हो चुके हैं। पहले भी महाराज जी लीलाएं किया करते शारीरिक रूप में, लेकिन शारीरिक रूप में रहते हुए जब वे किसी भक्त के साथ में होते तो उन पर यह बंदिश होती कि एक ही समय में कितनी जगह पर लीलाएं कैसे करें। परंतु अब तो दोस्तों बाबा सूक्ष्म रूप में हैं। सूक्ष्म रूप अति विशाल होता है, असीमित होता है, उसकी ऊर्जा हम सभी की समझ से परे होती है। इसीलिए महाराज जी अब एक में अनेक जगहों पर एक साथ में कई लीलाएं करते रहते हैं। और महाराज जी के द्वारा करी जाने वाली इन लीलाओं में सबसे प्रमुख बात होती है बाबा का दिया गया कोई भी वचन, कोई भी कथन कभी झूठा नहीं जाता। महाराज जी के महाप्रयाण के बाद में एक ऐसी घटना आपको आज सुनाते हैं जिसमें बाबा ने अपने भक्त को दिए हुए वचन को पूरा किया।
दोस्तों, महाराज जी ने अपनी महासमाधि से मात्र 2 दिन पहले एक भक्त को 3 चीज़ें देने का वादा किया था और उस भक्त ने सपने में भी नहीं सोचा था कि 2 दिन बाद में बाबा सदा के लिए इस शरीर का त्याग कर देंगे। इसीलिए उसके मन में ये उल्लास बैठ गया था कि बाबा मेरे को ये तीनों वस्तुएं जरूर ला कर देंगे। और उन 3 वस्तुओं में एक वस्तु थी पशुपतिनाथ से लाई हुई रुद्राक्ष की एक माला, और दूसरी वस्तु नर्मदा नदी का एक शिवलिंग, और तीसरी थी एक बढ़िया सा शंख। दोस्तों, महाराज जी के महाप्रयाण के बाद में उस भक्त ने तो यह उम्मीद छोड़ दी थी कि बाबा के द्वारा किया गया वह वादा अब पूरा हो भी सकता है, क्योंकि वह ये मान बैठा था कि महाराज जी ने शरीर त्याग कर हम सभी को अपने से अलग कर लिया है। परंतु अबोध बालक की तरह वह भक्त वाला बाबा की लीला को क्या जाने, क्योंकि महाराज जी के महाप्रयाण के बाद में एक साधु 3 बार उसके पास आया और उस साधु ने उस भक्त को 3 चीज़ें दी। उसने कहा, ये तुम्हारे लिए ही भेजी गई हैं। वह साधु जो वस्तुएं लेकर आया था वह उम्र के हिसाब से काफ़ी युवा दिखता था। एक एक करके तीनों वस्तुएं देने के लिए वह युवा साधु 3 बार उस भक्त के पास में आया। जब तीसरी बार आया तो बड़े ही स्पष्ट रूप से बोला, सब कुछ बाबा नीम करोली जी के आदेश के अनुसार ही हो रहा है। दोस्तों, उन 3 अवसरों के बाद में वह युवा साधु उस भक्त को कभी दोबारा दिखाई नहीं दिया। आखिरी बार वह सुबह को आया था। जब वह सीढ़ी चढ़कर ऊपर आया तो उस समय बाहर कहीं आग लगी हुई थी। भक्त ने खिड़की में से देखा कि आग वहां पर बेकाबू होती जा रही है। उसने अपना कर्तव्य माना कि कहीं मेरी वहां पर मदद की आवश्यकता ना हो, इसीलिए वह भक्त वहां जाने की इच्छा कर बैठा। अतः दौड़कर वह नीचे जा ही रहा था, तभी वह साधु से सीढ़ियों पर चढ़ते हुए मिल गए। वह उन साधु को लेकर ऊपर कमरे में आया, उन्हें बिठाया और चाय पिलाई। इसके साथ ही उन्हें आग लगने की सूचना भी दी। आग चूंकि इतनी नज़दीक थी, उसका धुआं दिखाई दे रहा था। अतः उस भक्त ने साधु को उस धुएं को दिखाते हुए ये कहा कि प्रभु, मेरा वहाँ पर जाना अति आवश्यक है। कृपया आप यहाँ पर थोड़ी देर तक आराम करें, तब तक मैं जाकर देख कर आता हूँ, और मेरी मदद की अगर वहाँ पर कुछ भी आवश्यकता हुई तो मैं जरूर करके आता हूँ। जब भक्त ने साधु को सारी परिस्थिति इस तरह से अवगत कराई तो उस युवा साधु ने उसे जाने से मना कर दिया। और जब भक्त ने उस युवा साधु को बताया कि महाराज जी भी इसी तरह व्यवहार करते थे तो वह साधु नीचे सिर करके बस मुस्कुराता रहा। एक बार तो भक्त के मन में ये बात आ गई थी कि यह जो युवा साधु सामने बैठे हैं यह महाराज जी हो सकते हैं, परंतु तुरंत ही नज़दीक लगी उस आग का ख्याल आते ही भक्त ने उस युवा साधु से फिर से जाने का आग्रह किया, लेकिन साधु ने इस बार फिर से मना कर दिया। उस भक्त को यह बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि साधु मुझे जाने से मना क्यों कर रहे हैं। तब वह युवा साधु उस भक्त से बोला, तू चिंता क्यों करता है, मैंने वहाँ पर पवन सुत को भेज दिया है, वह उस अग्नि पर नियंत्रण कर लेंगे, तुम बिल्कुल भी घबराओ मत। दोस्तों, तत्पश्चात करीब 25 मिनट तक वह भक्त और युवा साधु वहीं पर बैठे रहे। उसके बाद साधु ने उस भक्त से कहा कि तुम जाना चाहते हो तो जाओ, परंतु आग तो वहाँ पर बुझ गई है। और इस बार जो ही आज्ञा मिली वह भक्त सीढ़ियों से दौड़ता हुआ उस अग्नि स्थल पर पहुंचा और उसने देखा कि यहाँ पर तो सच में आग बुझ गई है। अब उसे विश्वास होते देर न लगी कि वह साधु कोई और नहीं महाराज जी हैं, 100% महाराज जी हैं, क्योंकि वहाँ से बैठे बैठे इतनी बड़ी अग्नि को शांत कर देना, बुझा देना यह महाराज जी ही कर सकते हैं, कोई और नहीं। अतः वह भक्त दोबारा उन साधु से मिलने के लिए लगभग दौड़ता हुआ, सांसें भरता हुआ वापस अपने कमरे की ओर आया, परंतु तब तक वह साधु दूसरे रास्ते से चले गए। इसके बाद में अगले कुंभ मेले से एक दिन पहले वे साधु फिर से आए और भक्त से कहा कि इस बार उसे बाबा के दर्शन होंगे। उन्होंने उस समय हनुमान जी की तरह लाल वस्त्र पहन रखा था, एक धोती और एक छोटा सा कंबल शरीर पर लपेट रखा था। भक्त ने उनकी बात सुनकर कहा कि यदि महाराज जी उसे सच में दर्शन देंगे तो उन्हें बताना पड़ेगा कि वे वही हैं, बाबा जी ही हैं। अंत में जब भक्त ने उस साधु को अपनी दुविधा से अवगत कराया तो उसने कहा सब कुछ उन्हीं के आदेश अनुसार ही तो किया जा रहा है। और दोस्तों देखिए बाबा की अहेतु की कृपा कि सच में उस भक्त को महाराज जी ने दर्शन दिए। वह भक्त अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली मानता है कि बाबा ने उसे साक्षात अपने वास्तविक रूप में दर्शन दे दिए। वह भक्त ये सारी घटना बताते बताते भाव विभोर हो गया
कोई भी क्यों नहीं, जिन महाराज जी गुरु को वह सदा चाहता था, उनकी ऐसी असीम कृपा उस पर हो जाएगी, उसका जीवन इससे मंगलमय हो जाएगा, इसकी कल्पना उसने कभी नहीं करी थी। दोस्तों, उस भक्त ने एक बात कही थी, वह बात आप सभी लोगों को भी अपने जीवन में गांठ बांध लेनी चाहिए। वह भक्त ने कहा था कि महाराज जी अपने भक्तों पर बिना किसी बात के कृपा कर देते हैं। दोस्तों, इसीलिए आप लोग भी जो महाराज जी की कृपा के इच्छुक होते हैं, आप लोग चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि बाबा मुझ पर कृपा करो, कृपया उस संदेह से बाहर निकलें। बाबा तो आप लोगों पर बिना किसी बात के ही कृपा कर देंगे। महाराज जी की कृपा आप सभी के जीवन को सदैव मंगलमय बनाकर रखेगी। और इसी के साथ में हम आशा करते हैं कि आज का ये मंगलवार का खास विशेषांक आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए, और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।